अरे बच्चों, कल हमने कक्षा 10 का जो संस्कृत का चतुर्थ पाठ है शिशुलार्णम, उसका आधा भाग हमने पढ़ लिया था, जिसमें लव और कुश अपना परिचय दे रहे हैं भगवान राम को, और उन्हें आपस में ये पता नहीं है, राम को ये पता नहीं है भगवान राम को कि ये मेरे ही पुत्र हैं, और लव और कुश को ये पता नहीं है कि ये हमारे ही पिता हैं। तो अपना परिचय दिया तो राम ने कहा कि आपके गुरु का क्या नाम है, ये बताएं। आप इतना अच्छा बोल रहे हैं, आप इतना अच्छा मतलब आपका बोलने की शैली या आपका संवाद इतना अच्छा है, तो आपके गुरु का नाम बताएं। तो लव बोलता है ननु भगवान वाल्मीकि, हमारे गुरु का नाम निश्चय ही भगवान वाल्मीकि है। तो राम पूछते हैं केन संबंधेन, किस संबंध से वे आपके गुरु हैं, क्योंकि गुरु भी 2-3 अलग अलग संबंध होते हैं। पढ़ाने वाला गुरु अलग होता है ना, उपनयन करने वाला गुरु अलग होता है ना, और जो है शस्त्रों की शिक्षा देने वाला अलग होता है, एक कुल गुरु अलग होता है ना। तो लव कहते हैं उपनयन उपदेशेन, उन्होंने हमारा उपनयन करवाया है। उपनयन का मतलब होता है जब बच्चा 8 साल का हो जाता है तो पहले के ज़माने में उपनयन संस्कार होता था, यानी एक तरह से स्कूल में एडमिशन 8 साल का होने के बाद में होता था, उसे उपनयन संस्कार कहते थे। तो हमारे एडमिशन देने वाले गुरु हैं वो। तो राम अहम अत्र भवतो जनक है नामतो वेदितुम इच्छामि, तो मैं अब आपके पिता का नाम भी जानना चाहता हूँ, भगवान राम कहते हैं। तो लव कहते हैं नहीं जानामि अस्य नामधेयम, हम नहीं जानते उनका नाम, न कश्चिद अस्मिन् तपोवने तस्य नाम व्यवहरति, और जो है इस तपोवन में कोई भी उनका नाम नहीं लेता है। तो राम कहते हैं अहो महात्म्यम, अरे ये तो बड़े महात्म्य की बात है। कुश कहते हैं जानाम्य हम तस्य नामधेयम, जानता हूँ मैं उनका नाम। तो राम कहता है कच्छताम, कहिए। तो कुश कहता है निरनुक्रोश है नाम, निर्दयी ऐसा उनका नाम है ना। तो राम कहते हैं वयस्य अपूर्व खलु नामधेयम, अरे दोनों से कहते हैं मतलब कि अरे ये तो बड़ा ही अलग तरह का नाम है, निर्दय है ना, यानी दया रहित। तो विदूषक विचिन्त्य, विदूषक सोचता है एव तावत् पृच्छामि निरनुक्रोश इति क इति भणति, तो कि मैं ये पूछता हूँ कि वो निरनुक्रोश नाम से कौन बुलाता है उनको, आपके पिता का नाम ये कौन लेता है। तो कुछ कहता है अम्बा, माँ लेती है। तो विदूषक किम कुपिता एव भणति उत प्रकृतिस्था, क्या वो गुस्से में ऐसा कहती है या फिर वो एकदम ऐसे ही कह देती है, यूँ ही हमेशा यही कहती है। तो कुछ यद अवयोर बाल भव जनितम किंचित विनयम पश्यति तदा एव अधिक्षिप्तम निरनुक्रोश पुत्रो माँ चापलम इति। तो भाई जब हम ज़्यादा ही बच्चे हैं हम, तो बचपन में हम ज़्यादा खेलते हैं, ज़्यादा बदमाशियाँ करते हैं, तो फिर वो है ना हमारे को रोकते हुए कहती है कह रहे वो निर्दयी के पुत्रों बदमाशी मत करो। तो विदूषक कहता है एतर यो यदि पितुर्निरक्रोश इति नामधेयम एतद यो जननी तेनावमानिता निर्वासिता एतेन वचनेन दारकौ निर्भत्सयन्ति, कि हो सकता है इनके पिता जो है उन्होंने दया रहित होकर के इनकी माता को घर से निकाल दिया होगा या इनकी माता पर को कष्ट दिया होगा, इसीलिए ऐसी निर्वासिता होने के कारण ही ये अपने जो है बच्चों को इस तरह से कहती है। तो राम कहता है स्वगतम धिंग माम अवभूतम सा तपस्विनी मत कृते नापराधेन स्वपत्यमेनम मन्युगर्भैरक्षेर निर्भत्सयन्ति। तो अपने मन में ही कहती है, मन में ही कहता है राम कि धिक मामेव भूतम, कि धिक्कार है कि सा तपस्विनी मत कृतेन अपराधेन, कि वो जो तपस्विनी है वो इस तरह से मेरे द्वारा किए गए अपराध के कारण अपने बच्चों को इस तरह से बुलाती है। एक्चुअल में राम जो है ना, राम ने भी अपनी पत्नी को छोड़ रखा है, तो राम अपने मन ही मन विचार कर रहे हैं कि वो भी ऐसे ही अपने बच्चों को बुलाती होगी। कौन? सीता। उनको ये पता ही नहीं है कि ये ही सीता की ही बात हो रही है। ये सवाष्पम अवलोकयति, और बिल्कुल ऐसे सवाष्प होकर के एकदम ऐसे यूँ भरभराए गले से होकर के यूँ रोने जैसे हो गई थी राम की हालत। और उनको देखते हैं, राम कहते हैं अति दीर्घ प्रश्वासो दारुणश्च, अति दीर्घ प्रवासो, ये बहुत ही लंबा प्रवास है और बहुत ही दुखमय भी है। विदुषम अवलोक्य जनांतिकम, और विदूषक को देख करके जनांतिक में कहता है, यानी जनांतिक में कहता है इशारे से कहता है
या ऐसी बात, क्योंकि नाटकों में जानांतिक जहाँ भी लिखा हुआ होता है ना, वहाँ पर ऐसा माना जाता है कि वो जो बात कही जा रही है जानांतिक में, वो सिर्फ उस व्यक्ति को ही सुनाई दे रही है, दूसरे लोगों को सुनाई नहीं दे रही है। यानी उस व्यक्ति यानी विदूषक को प्लस जो नाटक को देखने वाले हैं उन लोगों को, बाकी दूसरे लोगों को ये बात सुनाई नहीं दे रही है। यानी कि किनको? लव और कुश को। तो कौतूहलेन आविष्टो मातरम अनयोर नामतो वेदुतुम इच्छामि, कि मेरी इच्छा है कि इनकी माता का नाम मैं जानूं, पर न युक्तम च स्त्री गतम अनुयोक्तुम विशेषस्तपनो वने तत्को अत्र अभ्युपाय है, कि मैं इनकी माता का नाम तो जानना चाहता हूँ, लेकिन चूँकि भगवान राम जो है ना एक बहुत बड़े राजा हैं, तो ये अच्छा नहीं होता है कि किसी स्त्री के बारे में वो पूछे खुद। तो क्या, और वो भी ऐसे तपोवन के अंदर ऋषि मुनियों के आश्रम में आकर के, ये असभ्यता है, अशिष्टता है कि स्त्रियों के बारे में कोई बात की जाए। तो तत्र को अभ्युपाय, क्या कोई इसका उपाय है? तो विदूषक कहते हैं जनंतिक में ही, अहम पुनः पृच्छामि, मैं पूछता हूँ, और प्रकाशम यानी कि अब प्रकाश में कह रहे हैं, यानी अब सबको सुनाई देगी ये बात, किम नाम धेया योयोर जननी, अरे तुम्हारी माता का क्या नाम है? तो लव कहता है तस्या द्वे नामनी, उनके दो नाम हैं। विदूषक कथम यु, कैसे? तो लव कहता है तपोवन वासिनौ देवी इति नाम नाम योरंती भगवान वाल्मीकि वधुरिति, कि तपोवन के लोग तो उनको देवी के नाम से बुलाते हैं, और जो भगवान वाल्मीकि हैं, भगवान वाल्मीकि का मतलब उनके जो गुरु हैं उनको वो भगवान के नाम से संबोधित कर रहे हैं। गुरु भगवान की तरफ से होता है ना, तो वाल्मीकि जो है उनको वधु के नाम से यानी बहू के नाम से बुलाते हैं। तो राम कहते हैं अपिच इतस्तावद वयस्य मुहूर्त मात्रम, के अच्छा इस तरह से मतलब ये है इनका। तो विदूषक उपसृत्य आज्ञा पयतु भगवान, विदूषक के पास जाकर के आज्ञा दीजिए भगवान, या आगे आप हमें आज्ञा दीजिए। राम कहता है अपि कुमार्योर न अस्माकं च सर्वथा समरूप कुटुंब वृतांतम, कि अरे इन दोनों बच्चों का जो कुटुंब का वृतांत है वो हमारे कुटुंब के जैसा ही है, क्योंकि हमारी भी सीता किसी उसके आश्रम में ही रह रही है, गुरु के आश्रम में ही, है ना। तो क्या कारण है? तो नेपथ्य यानी कि पीछे से, पर्दे के पीछे से आवाज़ आती है कि इयति वेला संजाता रामायण गानस्य नियोगः किमर्थम न विधीयते, कि इतना समय हो गया रामायण का गान क्यों नहीं किया जा रहा है? क्योंकि ये दोनों जो थे ना लव कुश, ये रामायण गाते थे। राजन उपाध्याय दूतो अस्मान त्वरयति, कि उपाध्याय का दूत हमें बुला रहा है, भगवान राम वहीं बैठे हैं और वो चाहते हैं कि वो दोनों रामायण भी गाएं, क्योंकि उन्होंने सुन रखा है कि ये दोनों रामायण बहुत अच्छी गाते हैं। तो राम कहते हैं मयापी, लेकिन अब उनको बुलाने आ गया कौन? उपाध्याय का दूत, मतलब भगवान वाल्मीकि का दूत उनको बुला रहा है कि जल्दी घर चलो, जल्दी आश्रम में चलो। राम कह रहे हैं मयापी सम्मानीय एव मुनि नियोग है तथा ही, मैं भी आपके मुनि की बातों का सम्मान करता हूँ। भवंतो गायंतो कविरपि पुराणो व्रतनिधिर गिराम संदर्भोयम प्रथम अवतीर्ण वसुमतीम कथा चेयम श्लाघ्या सरसीरुहुनाभस्य नियतम पुनातिशोतारम रमयति च सोयम परिकर, कि भवंतो गायंतो कवि रपि पुराणो व्रतनिधिर, कि जो पहले कवि माने गए हैं पुराणों के बाद जो पहले कवि हुए हैं, यानी भगवान वाल्मीकि के द्वारा तुम लोग गाते हो क्या, उनके द्वारा लिखी गई गिराम संदर्भोयम प्रथम अवतीर्णो वसुमतिम, इस धरती पर पहला जो शास्त्र लिखा गया है, पहला जो लौकिक साहित्य में जो ग्रंथ लिखा गया है, वो ये गिराम सरस्वती की कृपा से वो ये ग्रंथ है, यानी ये रामायण का ग्रंथ है, उसको आप गाते हो जो वाल्मीकि मुनि के द्वारा लिखा गया है। कथा चेयम श्लाघ्या, और ये कथा बहुत ही श्लाघ्य है, बहुत अच्छी कथा है। सरसीरु नाभस्य नियतम, भगवान विष्णु की ये कथा है, और पुनाति श्रोतारम, इसको सुनने वाला जो है वो पवित्र हो जाता है। रमयति तो सोयम परिकर, और उसको बड़ा ही आनंद आता है। तो वयस्य अपूर्वयम मानवानाम सरस्वती अवतार है, और ये जो मानवों में सरस्वती के अवतार हैं आपके गुरु वाल्मीकि, तदहम सुहज जनानाम साधारण च श्रोतुम इच्छामि, वो उनके द्वारा लिखी गई ये जो वाल्मीकि रामायण है, ये सुहज जनों को हमेशा ही सुननी चाहिए, सुनने की इच्छा करते हैं, और मैं भी कर रहा हूँ। सन्निधियताम सभासद है, और सभी सभासदों को कहता है कि प्रेष्यताम अस्मदिगम सौमित्री, और उनको जो है लक्ष्मण को बुला लिया जाए, लक्ष्मण को ये सारी चीज़ें बता दी जाए। और अहम अपि योश्चिरासनम परिखेदम विहरणम कृत्वा
अपनयामी, और मैं जो है वो भी यहाँ बैठे बैठे बहुत थक गया हूँ। इनके भी गुरु ने इनको बुला लिया है, लक्ष्मण को आगे की कार्रवाई के लिए बोल दिया जाए क्योंकि मैं यहाँ बैठे बैठे थक गया हूँ और अब मुझे जाना चाहिए। इति निष्क्रांता सर्वे, और सभी वहाँ से चले जाते हैं और पर्दा गिर जाता है। तो ये आपकी पूरी की पूरी स्टोरी है ना। ये इसके शब्दार्थ वगैरह हैं, इसको आप एक बार देख लेना, ठीक है। और कल इसके जो है अपन प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। इन वीडियोस को अच्छे से देख करके इस लेसन को आप अच्छे से समझ लेना। थैंक यू बेटा।